ईरान और इजराइल का युद्ध का आज 8वां दिन है। ईरान और इजराइल अमेरिका एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। हमले की खबर विस्तार से बताने के लिए पहले आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। 8 तस्वीरों से 8 दिन की तबाही आप देखिए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन और 8वां दिन। ये 8 दिनों की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। समंदर में अमेरिका ने किस तरीके से अपनी ताकत बढ़ाई और ईरान में महातबाही। ये 8 तस्वीरें 8 दिन की आपकी स्क्रीन पर। ईरान पर अमेरिकी हमले और तेज होने वाले हैं। आज की रात ईरान पर भारी है। ऐसा हम नहीं बल्कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं। उनका दावा है कि ईरान पर अगला अटैक इतना भयानक होगा कि उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। ईरान पर भारी आज की रात। अमेरिका की चेतावनी, युद्ध होगा और भीषण। ईरान पर होगा सबसे घातक हथियारों से हमला। ईरान करे सरेंडर, नहीं तो अंजाम भुगते भयंकर। महायुद्ध का नया पड़ाव अब और भयानक होने जा रहा है। इतना भयानक ही जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि पहले ही युद्ध में मिसाइल और बम रॉकेट से हमले की रफ्तार तेज है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों से लगातार बम वर्षा हो रही है। इजराइल की तरफ से मिसाइलों की बौछार की जा रही है। तेहरान से सामने आ रही तस्वीरें अपनी बर्बादी की कहानी बयां कर रही हैं। इस बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान में अब तक के सबसे बड़े हमले की चेतावनी दी है। स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी कि ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान में बमबारी इतनी भयंकर होगी कि उसकी मिसाइल फैक्ट्रियां मिट्टी में मिल जाएंगी। Iranians are fighting on two fronts. They're fighting a losing military battle where they're being overwhelmed. As Secretary Hegseth, the General Kane, and the President have all said, tonight will be our biggest bombing campaign and will do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रणभूमि में ईरान पर घुटने टेकने का दबाव बना रहे हैं। वो अपने बयानों से लगातार ईरान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त पाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि इस जंग में ईरान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। यही नहीं, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डिरेल हो चुका है। By the way, in Iran, we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. ट्रंप के दावों और यूएस सेक्रेटरी की धमकियों ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान में जमीनी स्तर पर अमेरिकी सैनिकों को उतार सकते हैं।